नमस्कार दोस्तों, आपका मैं भुवनेश शर्मा आपके YouTube चैनल शक्तिशाली किसान में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हुए हैं भवन के अंदर और भवन में ये संत जी का आश्रम है और इस आश्रम पर एप्पल जो बेर है उसकी खेती की जाती है। और ये बागवानी खेती जो हमारे महाराज जी ने कर रखी है, इनसे हम परिचय लेते हैं और ये किस तरह बागवानी खेती करते हैं। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम जी। और अभी सभी दर्शकों के लिए भी सबको नमस्कार जी, प्यार भरा सबके लिए नमस्कार है जी। मैं आपका सेवादार राधेश्याम। बहुत प्यारा नाम है महाराज जी, राधेश्याम, बहुत बढ़िया। ये गांव भवन पड़ता है, जिला संभल में है जी, उत्तर प्रदेश जी। तो ये खेती हमने YouTube के माध्यम से इसको हमने देखा। अच्छा। और देखकर हमने ये इसको चुना। अच्छा, उससे पहले आपके मन में विचार नहीं था? यूट्यूब पे देख के मन में विचार आया एप्पल बेर क्या है? हाँ जी, हाँ। यूपी में कोई बागी नहीं था। हाँ, नहीं है, कम है वो। कोई गाइड करने वाला भी नहीं था जी जी। लेकिन मैं यूट्यूब के माध्यम से ही हमने इसको देख के चुना जी। और चुनने के बाद फिर एक और मन में आया कि हमारा तो खैर चलो आश्रम का मामला है जी जी, लेकिन हम अगर ये खेती करेंगे जी, जो हमारे और किसान भाई हैं जी, वो इसको खेती को करें और अपने घरों के लिए लाभ लें, इसलिए हमने इन चीजों को हम चुना। और भी खेतियां हम करते हैं, बागवानी जो है, और ये सब्जियों की भी खेती करते हैं। अच्छा। ताकि और भी किसान इस चीज को करे और अपना एक प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाए। तो मैं महाराज जी सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो आप नर्सरी लाए ये कहाँ से मंगवाई आपने? ऐसा है, मैंने यूट्यूब के माध्यम से ही देखा। मैंने कई रस यानी कई मतलब जो नर्सरियां हैं जी, उनको हमने चुना जी, उनको देखा जी, काफी देखते रहे उनको। फिर हमने एक सबसे ज्यादा बेस्ट मतलब नर्सरी जो हमें चित्तौड़गढ़ आशीष भाई हैं, अच्छा, राजस्थान में, उनसे हमने संपर्क किया जी। उनसे संपर्क करने के बाद थोड़ी सी उनसे डिटेल में भी पूछा भाई किस तरह इसका लगाने का तरीका है, कैसे क्या है, उन्होंने सब बताया। और उसके बाद हमने उनसे जो पौधे हैं बुकिंग कर दिए, उनके खाते में पैसे डाल दिए, उन्होंने पौधे भेज दिए। पौधे भी छोटे छोटे आए थे। लगभग कितना बड़ा पौधा होगा? पौधा आया था वो 4-4 इंची का पौधा था केवल। तो एक पौधे की कॉस्ट कितनी थी लगभग? हाँ, पौधे की उस समय जब हमने लगाया था तो थोड़ी सी ज्यादा कॉस्ट थी, लेकिन आज के हिसाब को देखते हुए थोड़ा सस्ता भी है। अच्छा, हाँ। तो ये जो आपने लगाया था तो कितनी दूरी पे एक पौधा लगना चाहिए लगभग? ये कुछ हमने जो लगाया था पहले, तो उन्होंने जो हमें तरीका बताया जी, वो तरीका थोड़ा सा हमारे हिसाब से ठीक नहीं रहा। अच्छा। क्योंकि अब हमने अनुभव किया है तो इसकी जो पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 20 फीट होनी चाहिए। 20 फीट? हाँ। और हमने ये लगा दिया है 12 फीट या 10 फीट या 15 फीट। तो आपका ज्यादा घना हो गया। इतना हो गया कि आप निकल नहीं सकते इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसमें हवा भी नहीं लग पाती है, फल भी कम आ रहा है, ये समस्या रही है। अच्छा, जो जैसे 20 फीट पे लगाएंगे तो 20 फीट की दूरी में हम दूसरी फसल भी कर सकते हैं इसमें? दूसरी कर सकते हैं, जैसे नींबू की है, पपीता भी कर सकते हैं। जी जी। पपीता जब तक ये ग्रोथ लेगा तब तक तो हमारा पपीता की जो फसल है वो निकल जाती है। अच्छा। मैंने भी पपीता की फसल लगाई थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई थी। तो जैसे ये जो फसल लगाएंगे इसके लिए मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए? मिट्टी अच्छी, मिट्टी तो किसी भी मिट्टी में हो सकता है। अच्छा। हाँ। जो सबसे ज्यादा पैदावार हो। हाँ, वो जो दोमट मिट्टी होती है वो अच्छी ज्यादा बेस्ट है। तो यह यूपी की तो ज्यादातर दोमट मिट्टी है। यूपी की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ मिट्टी है। और दूसरा ये कि यहाँ कोई रेतीली भी, अगर यहाँ की रेतीली भी मिट्टी है वो भी उपजाऊ है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मतलब यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ग्रोथ देती है। इसके लिए आप ये देख रहे हैं कि 20-20 फीट 25-25 फीट ऊंचाई हो गई है। जी जी जी। नहीं तो ये नीचे होता है, पौधा बहुत छोटा होता है। तो लगभग एक पेड़ पर कितना फल आ जाता है एप्पल वाला? देखो, पहली साल अगर आप पौधे लगाएंगे तो 2-4-10 किलो तक आपको ये फल दे देगा। अच्छा। 10 किलो 15 किलो। अच्छा। अगली दूसरी साल जो देता है वो फल देता है लगभग आपको 50 से 60 किलो। अच्छा। तीसरी साल ये फल देता है आपको 1 किलो, एक कुंटल। हाँ जी। अच्छा, तो एक साल में पौधा तैयार होकर फल देना तैयार कर देता है? जी जी, आपको फल मतलब 1 साल में लग जाएगा। अच्छा, इसकी निराई गुड़ाई लगभग कौन से महीने में लगानी चाहिए खेती? वैसे ये खेती जो सबसे ज्यादा बेस्ट जो इसका टाइम है वो फरवरी से लेकर और जून जुलाई तक का भी किसी भी टाइम लगा सकते हैं आप। फरवरी से स्टार्ट हो जाती है? हाँ जी। और लास्ट जुलाई तक, लास्ट अगस्त में, इसमें अगस्त में अक्टूबर शुरुआत में ही इसमें फ्लावर शुरू हो जाती है। अच्छा, तो मैं आपका एप्पल देख रहा हूँ बेर जी, देखिए आप कितना। सर, इसके अंदर कीड़ा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, इसकी बड़ी विशेषता लग रही है।
इसमें कीड़ा नहीं होता है। दूसरे तरह के जो बेर होते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़ा होता है और इसकी गुठली जो होती है जी वो बहुत छोटी होती है और इसके अंदर माल ज्यादा होता है। अच्छा, लोग खाते हैं, एक बार खाते हैं, बार बार यहाँ लेने के लिए आते हैं। तो इसकी जो क्वालिटी होगी, जैसा हमारा सेब होता है, बनावट तो उसी तरह की है इसकी, बिल्कुल सेब जैसी बनावट है, आप देख लीजिए। तो जैसे मिठास होती है सेब के अंदर, ऐसे ही उससे भी ज्यादा मिठास है इसके अंदर। अच्छे से। हाँ, तो सर ये तो इसे छोटा ही सेब समझो, कश्मीर छोटा सेब है, लोग पहचान भी नहीं पाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सेब है या बेर है। अच्छा अच्छा, तो इसलिए इसकी मिठास ज्यादा होती है, गुठली छोटी होती है। देसी जो हमारे बेर होते हैं उनसे कहीं ज्यादा इसमें माल ज्यादा होता है। अच्छा, जैसे इस फसल के लिए जी आप कीड़े वगैरह लगते होंगे, उनके लिए क्या? हाँ, शुरुआत में जैसे ही आप इसको एक ये पत्ता जो देख रहे हैं आप जी, ये पत्ते को काटने वाला एक कीड़ा लगता है जी, उसके लिए आपको कीटनाशक कोई एक हल्की सी स्प्रे कर दीजिए आप। अच्छा, और उससे वो कीड़ा हट जाएगा, आपका जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, और उसके बाद जैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट होती है जी, और उस समय आपके लिए बहुत नाममात्र के लिए ही दवाइयों का स्प्रे करना है, नाममात्र के लिए खाद लगाना है। जैसे ही आप फ्लावरिंग का टाइम होता है उस समय कोई भी पानी नहीं देना है। अच्छा, किसी प्रकार का कोई स्प्रे नहीं करना है जी, कोई खाद नहीं डालना है जी। आपको अगस्त से पहले जितना खाद स्प्रे करना है। अच्छा अच्छा, तो इसमें आप कौन सा खाद लगाते हो? ऑर्गेनिक? नहीं, ऑर्गेनिक ही ज्यादा रहता है। ठीक है, हम अच्छा, तो ये जो घूर का खाद होता है देसी जी जी जी, उसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उस खाद से बीमारी भी नहीं आती है। हाँ, खाद में, और फिर ग्रोथ बढ़ती है उसके लिए, फल की भी चमक भी अच्छी होगी, बड़ा रहेगा। अच्छा सर, ये मैं दूसरा आपका देख रहा हूँ, ग्रीन वाला है ब्रांड, ये वाला सर, ये वाला कौन सा ब्रांड है? जो आपका है ये ग्रीन वाला है। हाँ। इसके मुकाबले ये कम से कम 100 से लेकर 150 ग्राम तक का फल हो जाता है। इसमें 150 ग्राम का एक, और लगभग मुझे उम्मीद है 70-80 ग्राम तक भी ये भी हो जाता है। ये एप्पल है। हाँ जी। तो इसमें विशेषता क्या है सर? इसमें सबसे ज्यादा मीठापन बहुत है। अच्छा, इसमें कुछ के इसमें पानी ज्यादा होता है थोड़ा। अच्छा। और ये मुलायम भी है वैसे। हाँ। और खाने में भी ठीक रहता है। अच्छा, लेकिन इसके मुकाबले इसमें मिठास ज्यादा है। ये तो बिल्कुल कश्मीरी सेब ही समझो। बिल्कुल बिल्कुल, तो किसान भाइयों ये कश्मीरी सेब है। हाँ। क्योंकि बेर के रूप में है, पर है ये सेब ही, मिठास में भी, और ये जो है ये वजन में भी ज्यादा है, और पेड़ पे लगभग कितना आ जाता है ये? काफी इसकी बहुत पैदावार है। अच्छा, काफी पौधे नीचे गिर जाते हैं। 1 कुंटल देता है एक पौधा। अच्छा, 1 कुंटल एक पौधा। जी जी, ये लगभग 70-80। हाँ हाँ, ये हल्का। तो आपने ये जो खेती कर रखी है लगभग कितने साल हो गए संत महाराज? ये 30 साल है ये खेती। 30 साल? हाँ जी। तो लगभग 1 साल में किसान भाई जो करना चाहे कितना मुनाफा कमा सकता है, कितना खर्चा आ सकता है इसके अंदर? खर्चा तो देखिए साहब जी, कि खर्चा तो इसमें कोई ज्यादा खास नहीं है। बिल्कुल। हाँ, निराई गुड़ाई है इसके पौधों की, निराई, अच्छा, घास निकालना, या ये जो खाद वगैरह हम देसी डालते हैं उसको मिलाना। अच्छा अच्छा, और एक आध मतलब आपने DAP वगैरह या पोटास वगैरह ये थोड़ी सी डाल दो। हाँ। उससे हमारा ये फल की चमक भी बढ़ेगी। हाँ। या ऑर्गेनिक जो खेती करना चाहते हैं किसान वो भी करते हैं। हाँ। तो हमें कोई खास ज्यादा इसमें मतलब खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कम खर्च में प्रॉफिट ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये इसके बाद आप इसे मार्केट में ले जाते हैं यहाँ से? मार्केट भी जाता है, और हमने यहाँ दुकान लगा रखी है, उस पे भी सेल होता रहता है। और बाकी और जो लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं, हाँ, उनको भी हम देते रहते हैं। तो जैसा आपने ये खेती करी, तो आपसे किसान भाई और भी जानकारी लेना आते होंगे? दो चार आए नहीं? चारों तरफ से यानी देखने के लिए भी आते हैं। अच्छा, जो दर्शक हैं वो देखने के लिए आते हैं, काफी अभी दूर दूर से आते हैं। अच्छा, और यही कहते हैं हमें मंगा दो, हमें लगा दो। अच्छा, लेकिन बेचारे बहुत ही ज्यादा उत्सुक है इस चीज के लिए। अच्छा, तो इसमें एक पक्षी और होता है। हाँ, संत जी, वो चिमकादड़ बोलते हैं, चिमकादड़, वो इसके अंदर आती है नहीं आती? तोते से हम बचा सकते हैं इसको। अच्छा, तोते से बचा सकते हैं, तोते को उड़ा भी सकते हैं। हाँ, लेकिन ये चिमकादड़ ना उड़ती है ना सुनती है। अच्छा अच्छा, ये रात को आती है। और रात को पता नहीं कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है जी, और पेड़ पर जाकर लेकर जाती है ये जी, और उल्टा लटक के पौधों के नीचे, पेड़ों के नीचे खाती है। अच्छा, बहुत नुकसान उसका है। उसके लिए बचाव के लिए सबसे बड़ा बेस्ट तरीका है, और भी सारे हमने तरीके अपनाए, लेकिन वो तरीके कोई खास नहीं निकले। एक ही तरीका है कि नेट लगाना है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा जो इसमें नुकसान करती है चिमकादड़ करती है, तो उसके लिए तो एक जाल सा नेट आता है, जाल आता है पूरा। अच्छा, ये पूरा जाल लग जाएगा इसमें, तब उससे बचाव होगा। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे वीडियो के माध्यम से किसान भाई देख रहे हैं जी जी, और वो करना चाहते हैं जी, तो उन्हें कम से कम कहाँ से ये पौधा मंगवाना चाहिए आपकी दृष्टि से? जैसे वैसे तो मैंने ये जो पौधा मंगवाया था जी,
ये माध्यम आशीष भाई हैं चित्तौड़गढ़ में, अच्छा अच्छा, राजस्थान में जी। तो उनके माध्यम से पौधा आया था, ये पश्चिमी बंगाल से आया था। अच्छा, पश्चिमी बंगाल। जी जी। तो उस टाइम पौधे की जो कॉस्ट बताई आपने, बताई नहीं, लगभग क्या रुपए का पड़ गया था लगभग? ये उसमें ये जो हमारा ये वाला पौधा है, ये उसमें कश्मीर। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ये हमारा पौधा है 170 रुपए, 100-150 रुपए तक मिला था ये। अच्छा, और ये दूसरा ब्रांड, ये वाला ब्रांड, हाँ हाँ, ये थोड़ा सस्ता मिला था। अच्छा हाँ, इसके मुकाबले ये सस्ता था। तो हमारे दोनों पौधे ये मतलब वहीं से आए थे, पश्चिम बंगाल से। अच्छा, पश्चिमी बंगाल। हाँ जी। तो किसान भाइयों, संत जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी, और ये संत भी हैं, और यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि मालिक की मेहर से सभी खेती तो सभी करते हैं जी जी, और मेहनत सभी करते हैं, मुनाफे के लिए सभी लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ हमें ऐसी खेती भी करनी चाहिए जिससे हमारे लिए प्रॉफिट ज्यादा हो, मेहनत कम हो जी। अब हमने एक बार पौधा लगा दिया तो ये 20 साल तक 25 साल तक चलता रहेगा, 20 साल तक आराम से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर साल हमारे थोड़ा ट्रीटमेंट करने की, इसकी सफाई करने की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, ये हर साल इसकी कटिंग भी होती है। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो इतनी अच्छी जानकारी संत जी ने दी, और आश्रम बना हुआ है, और यहाँ पर रविवार के दिन सत्संग भी होता है। जो किसान भाई इनसे मिलना चाहते हैं वो आए, पता बता दिया है, भवन जिला संभल के अंदर गांव में, वहां पे इनका ये आश्रम है। आश्रम में ही ये एप्पल की बेर की खेती कर रहे हैं। तो मेरे किसान भाइयों, कम खर्चा फायदा ज्यादा। जो भी किसान भाई करना चाहता है और भी जानकारी लेना चाहता है तो संत जी के आश्रम पर आए और संत जी से जानकारी लें, और कितना लाभ होता है वो जानकारी फुल लेनी। वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाई जानकारी आप संत महाराज जी के द्वारा मिली है। तो मेरा सभी दर्शकों को निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने जो भी मिलने वाले हैं उनके व्हाट्सएप नंबर पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, और सभी किसान भाई ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। तो आज की वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और आगे दूसरी वीडियो के माध्यम से मिलते हैं। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।